सितारों ने सारा गगन बेच डाला, बहारों ने सारा चमन बेच डाला। मोहब्बत थी जिनको चंद चांदी के सिक्कों से, मिला जिनको मौका वतन बेच डाला, मिला जिनको मौका वतन बेच डाला। प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, सभी को मेरा हार्दिक नमन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। काफ़ी दिनों से मन में विचार आ रहा था कि आपके बीच लाइव आऊँ और जिससे देश की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं पर बात कर सकें। आज मैं आप लोगों से बहुत ही सूक्ष्मता से बात करूंगा। सम्मानित साथियों एवं प्यारे भाइयों, आज हमारा देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। देश में मौजूदा शासन सत्ता दल के लोग नैतिक अनैतिक तरीके से कार्य कर रहे हैं और सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। और यही लोग हिटलर नीति अपनाकर जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों को अमली जामा पहना रहे हैं। ये लोग देश को इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि उनकी शासन सत्ता को चुनौती देने लायक कोई भी दल ना बचे और वह अपनी नीतियों से मध्य वर्ग, बहुजन वर्ग या आमजन कह लीजिए को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने में कामयाब होना चाह रहे हैं। इसके लिए वह एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे देश में मध्यम वर्ग खत्म किया जा सके। देश में सिर्फ पूंजीपति और उनके गुलाम ही शेष बचे। राजनीतिक संकट इतना गहरा हो गया है कि राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर जो भी विरोधी पार्टियां हैं, बीजेपी के समक्ष मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं है और इनके दलों में लोकतंत्र न होने के कारण जनता का इनसे विश्वास भी उठ चुका है। उक्त बात मैं दो पंक्तियों के साथ कहूँगा कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़े में बटे हुए लोग, करते हैं बातें बरगद की, गमले में उगे हुए लोग। अब इनको कौन समझाए? अब आप ही बताइए। जब आप नींव झोपड़ी की बनाओगे तो झोपड़ी ही तैयार होगी, उस पर महल कैसे खड़ा हो पाएगा? आप ही बता दीजिए। महल बनाने के लिए महल की तरह नींव बनानी पड़ेगी। अब हम बीजेपी जो कि हाथी जैसे दल के रूप में है, उससे मुकाबला करने के लिए 100 गधों जैसे दल बनाए टहल रहे हैं, तो क्या हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे? इस स्थिति में बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, भले ही उसमें सीमित लोकतंत्र हो या मान लीजिए कह लीजिए 15% के लिए हो, लेकिन उसमें लोकतंत्र है। और हमारे यहाँ के दलों में क्या ये संभव है? बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ किसी दल का नाम बता दीजिए जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता हो। लेकिन हमारे बहुजन समाज के दल राजनीति को अपने परिवार का व्यवसाय बनाए हैं, जिससे राजनीति को, जब आप राजनीति को व्यवसाय बनाएंगे तो और भी लोग तो नया दल बनाकर व्यवसाय करना चाहेंगे। राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि राजनीति एक समाज सेवा है, राष्ट्र सेवा का बहुत ही पवित्र माध्यम है। इसलिए हम लोगों को राजनीति को राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए और इस तरीके से करना भी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए जैसे संजीव कुमार ही मान लीजिए कोई दल बनाए, तो संजीव कुमार भी किसी एक विशेष जाति के तो हैं, कोई ना कोई उनकी जाति होगी, तो फिर राजीव क्यों ना नया दल बना लेंगे? तो राजीव भी नया दल बना लेंगे देखते देखते। तो इस तरह से देश में करीब 2500 से ज़्यादा बहुसंख्यक समाज के विभिन्न जाति के दल बन गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन लोगों के दलों में भी लोकतंत्र नहीं है। हमारे बहुजन समाज के लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम बहुत छोटा करते हैं। इनके खुद अपने दलों में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर भाषण देने जाते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। क्या एक जाति
क्या लोकतंत्र का मतलब एक जाति होता है, या क्या एक जाति का ही राजा बना रहे लोकतंत्र में? जब तक राजनीति को एक व्यक्ति से, एक जाति से और एक वंश से के रूप में हम लोग देखते रहेंगे तो उसी जाति से, उसी वंश से, उसी परिवार से नए नए दल बनते रहेंगे, उसी कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे हम उन्हें दिन रात खूब गरियाते रहें। और यही बहुसंख्यक समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये बहुसंख्यक समाज के दल लोकतंत्र तो चाहते ही नहीं है, ये तो लोग राजतंत्र चाहते हैं कि हम राजा बने रहे, मेरे बाद हमारा लड़का राजा बने। तो ये अब इस देश में संभव नहीं है। क्या है लोकतांत्रिक देश माननीय नेताजी या बहन जी के वंश जाति से केवल बना है, या क्या इन्हीं को समाज सेवा करने का टेंडर मिला है? क्या इस देश में सभी को समाज सेवा करने का अधिकार है? एक वंश से, एक जाति से या एक परिवार से कभी भी एक देश नहीं चलाया जा सकता है। अगर आप अब भी हमारे बहुसंख्यक समाज के नेता देश चलाने का शऊर नहीं सीख पाएंगे या सीखेंगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे और एक दूसरे को की टांग खींचते रहेंगे। सभी अल्पसंख्यक समाज, बहुसंख्यक समाज के लोगों को मिलकर एक बड़े कारवा का निर्माण करना होगा। यह देश लोकतांत्रिक है और हमें भी बहुत पहले से लोकतांत्रिक दल बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन अभी तक बहुसंख्यक समाज के किसी भी नेता ने यह नहीं किया। हमें स्वयं का लाभ और मोह त्याग कर एक लोकतांत्रिक दल में काम करना होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक का कार्यकाल निर्धारित हो और परिवर्तन होता रहे। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का हो, कभी बिहार का हो, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड का हो जाए, कभी मध्य प्रदेश का हो जाए, कभी छत्तीसगढ़ का हो जाए, कभी झारखंड का हो जाए, कभी दिल्ली का हो जाए, कभी किसी जाति का हो जाए, कभी किसी जाति का हो जाए। जब ये परिवर्तन होता रहेगा, हम लोग परिवर्तन करते रहेंगे, तो हम एक राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक पार्टी बना सकेंगे और केंद्रीय सत्ता पर काबिज हो सकेंगे। और यही करना पड़ेगा, या तो अभी से करना शुरू कर दें या बिल्कुल हम लोग बर्बाद होकर ये करें। आज भी लोग प्रतिदिन छोटे छोटे व्यक्तिवादी, परिवारवादी, जातिवादी, वंशवादी और संप्रदायवादी भावना से ग्रस्त होकर नए नए दल बनाने में मस्त हैं। प्रतिदिन नए दल बन रहे हैं। देश हित में हमें अपनी ईगो और महत्वाकांक्षा एवं स्वयं के लाभ का मोह छोड़कर एक लोकतांत्रिक संगठन के नीचे आकर संगठित होकर एक राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास करना होगा। इस दिशा में सम्यक पार्टी उभर कर आ रही है, जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करना चाह रही है। सम्यक पार्टी का संगठन एक निश्चित संविधान, रीति नीति पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति को प्रमुख नहीं, संगठन को प्रमुख माना गया है। सम्यक पार्टी में अपनी योग्यता से कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर, चाहे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वह बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, किसी भी पद पर अपनी योग्यता के अनुसार आ सकता है। इसलिए राजनीति में अच्छे व्यक्ति आए, सम्यक पार्टी संगठन को बढ़ाएं और सत्ता में आए। कुछ चंद लाइनों से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित बहुत ही मार्मिक रचना के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलने लगी। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी के साथ मैं सभी को नमन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा विचार करें और एक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करें। सम्यक पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है और सम्यक पार्टी चाहती है कि देखो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, परिवर्तन हो
और जब परिवर्तन होगा, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, ये सब हम खत्म करेंगे और हर समाज के लोगों को एक साथ लाएंगे, तभी ये संभव है, तभी हम लोग एक नए विकल्प के रूप में केंद्र में पहुंच पाएंगे। नहीं तो अगर जातिवाद, वंशवाद हम लोग भी करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। और वो विकल्प आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश में देख लो, चाहे बिहार में देख लो, जातिवादी दल थे, परिवारवादी दल थे या एक वंश के दल थे, वो धीरे धीरे सभी दल समाप्त हो गए हैं और समाप्त होने की कगार पे हैं। अगर हम अब भी न चेते तो मतलब 2-4 साल में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और फिर से देश में मनुवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सम्यक पार्टी ने जो शुरुआत की है उससे जुड़ें और बहुत तेज़ी से इसको बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्यक।